आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आरएएस प्री एग्जाम 2023 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लेकर आया हूं ये 2016 आरएएस प्री का सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर। ये आप देख सकते हैं 2016 आरएएस प्री का क्वेश्चन पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 200, समय होता है 3 घंटे। क्वेश्चन पेपर का नाम होता है जीके एंड जीएस और प्रश्नों की संख्या होती है 150। ठीक है। निर्देश आप चाहे नए अभ्यर्थी हैं तो निर्देश पढ़ सकते हैं। गोले काले करने के लिए नीले बाल पेन पॉइंट का प्रयोग किया जाता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाता है। बाकी नए विद्यार्थी हैं तो आप देख भी सकते हैं निर्देशों को। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, इसका उत्तर होगा मध्यमिका नगरी, जिसको नगरी भी कहते हैं। मध्यमिका जिसको नगरी भी कहते हैं, इसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में हुआ है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, उत्तर है घोसुंडी अभिलेख। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुज्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। तो आपको सही कूट चुनना है। 4 नंबर का कूट जो है वो सही है, यानी इसमें सभी जो मंदिर हैं, आहड़ का आदि वराह मंदिर, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर, ये सभी मंदिर जो है राजस्थान के अंदर गुज्जर प्रतिहार काल के अंदर निर्मित मंदिर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? उत्तर होगा मुनि जिन विजय सूरी। बाकी टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी और नाथा, ये सभी महाराणा कुंभा के दरबार में थे। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अलीबख्शी ख्याल संबंधित है? उत्तर होगा अलवर। अलीबख्शी ख्याल का संबंध किससे है? अलवर। राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का संक्रिया नृत्य कालबेलिया से संबंधित है। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित है? सही सुमेलित आपको युगम बताना है, तो 1 नंबर का जो है ये सही सुमेलित है। पुंडरीक विठल ग्रंथ का नाम है रागमाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत सुमेलित है? इसमें से आपको गलत बताना है, तो 4 नंबर का ये गलत है। बाकी बेंगू किसान आंदोलन था, इसके नेता थे रामनारायण चौधरी। बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे नैनूराम शर्मा। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता थे विजय सिंह पथिक। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या तात्पर्य है? पट्टा रेख का मतलब है आकलित राजस्व। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? इसका उत्तर होगा झुंझुनू के अंदर। फिर है, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? उत्तर होगा राजपूताना गजट। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा के अंदर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। अगला है, सुमेलित करने वाला, एक तरफ संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष है। सही कूट आपको बताना है, तो 1 नंबर का कूट है ये सही है। यानी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1919 में हुई थी। देश हितैषणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1877 के अंदर हुई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1927 में हुई थी। चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेज की स्थापना 1921 में हुई थी। फिर है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? उत्तर होगा कैप्टन वाल्टर। राजस्थान साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है, किसके द्वारा रचित है? असायत द्वारा। असायत। ठीक है। ये सूची वाला है, एक तरफ पर्वत शिखर है, दूसरी तरफ महाद्वीप है। सही कूट आपको बताना है, तो इसका सही कूट होगा 2 नंबर का। यानी कोशिश को जो पर्वत शिखर है ये किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। मैकिनले जो पर्वत शिखर है ये आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अल्ब्रुस जो पर्वत शिखर है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। किलिमंजारो जो पर्वत शिखर है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला है, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का ए और बी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से
किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, बी और सी, यानी भूमंडलीय तपन, प्राकृतिक वास का विखंडन और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। अगला है सूची वाला, एक तरफ औद्योगिक प्रदेश है, दूसरी तरफ वो किस देश के अंदर स्थित है, उनके नाम है, तो आपको सही कूट बताना है। इसका सही कूट होगा 3 नंबर का, यानी लंकाशायर जो औद्योगिक प्रदेश है ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। रूहर जो औद्योगिक प्रदेश है ये जर्मनी के अंदर स्थित है। केहिन औद्योगिक प्रदेश जापान में स्थित है। दक्षिणी अपेल्सियन प्रदेश जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसका उत्तर होगा पहले नंबर का सिपकीला जम्मू कश्मीर, ये गलत है। बाकी जेलेपला ये सिक्किम के अंदर स्थित है, ये दर्रे हैं। बामडिल्ला ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगला है ये कथन और कारण का है, तो इसका सही कूट आपको बताना है। सही कूट है 2 नंबर का, यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ए है क्या है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, ये बिल्कुल सही है। कारण है भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय समानताओं में वृद्धि हुई है, तो कारण तो सही है, लेकिन ये कथन तो दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर निम्नलिखित में से सन 2013-14, ठीक है ये पुराना है, उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का नीचे दिए गए कूटों में से चयन कीजिए। इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, यानी सबसे पहले आपको क्या बताना है, उत्तर दक्षिण जो गलियारा है उसमें जो नगर हैं उनको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले उत्तर के अंदर कौन सा नगर स्थित है, आगरा। फिर उत्तर से अपन दक्षिण की ओर आते जाएंगे तो ग्वालियर, फिर दक्षिण की ओर आते जाएंगे तो नागपुर, और फिर दक्षिण की ओर आते जाएंगे तो कृष्णागिरी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, ठीक है, घटता हुआ क्रम, तो शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? इसका उत्तर होगा सांबर झील। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? इसका उत्तर होगा 4 नंबर का फरवरी 2010 में। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की थी? उत्तर होगा 2010 में। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? इसमें युग्म बताना है, कौन से जिले का युग्म है? हनुमानगढ़ और झुंझुनू, ये चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिलों के नाम हैं। अगला है एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ उनके खनन क्षेत्र हैं, तो आपको इसमें क्या बताना है? इसके अंदर बताना है गलत युग्म बताना है। ठीक है, तो गलत युग्म है 1 नंबर का जिप्सम पलाना, ये गलत है। बाकी गुलाबी संगमरमर जो है ये बाबरमल खान से निकाला जाता है। तांबड़ा ये राजमहल खान से निकाला जाता है। यूरेनियम ये कुराड़िया खान से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाएं, घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा 2 नंबर का होगा। ठीक है, सबसे पहले जयपुर, फिर उसके बाद जोधपुर, फिर उसके बाद में अलवर, फिर नागौर। ठीक है, इसको याद करने का सूत्र है जय जोध अन्ना, जय जोध अन्ना। ठीक है, ये याद कर लेना इस सूत्र को। अगला है सन 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का बीकानेर और नागौर। ठीक है, यहाँ पर कम से सबसे कम एससी जो है उसकी जनसंख्या का प्रतिशत है। फिर राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, यानी पूर्व में सबसे पहले बूंदी, फिर उसके बाद में अजमेर, पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी बूंदी पूर्व में, फिर उत्तर की ओर चलेंगे तो पश्चिम की ओर चलेंगे तो अजमेर आएगा, फिर आएगा नागौर, और फिर सबसे लास्ट में पश्चिम में उदयपुर। ठीक है, जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं वो कौन सा है? उत्तर होगा 2 नंबर का तांबड़ा, जनकपुरा और सरवाड़।
किसके लिए फेमस है? तांबड़ा खनिज के लिए। अगला है वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, और वो कौन से जिले में स्थित है? इनका सही कूट आपको बताना है, तो 2 नंबर का कूट है वो सही है। यानी जोड़बीड़ जो गड्डेवाल वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है ये बीकानेर के अंदर पाया जाता है, स्थित है। गुड्ढा विश्नोई जो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है ये जोधपुर के अंदर है। गोगेला वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जो है ये नागौर के अंदर है। और बीड़ वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जो है ये झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जो उत्तर है वो 4 नंबर का है, ए और डी। यानी ए अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, ये सही है। और डी अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, ये भी सही है। निम्न में से भारत सरकार 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? 2 नंबर वाला गलत है। यह अधिनियम मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, यह गलत है। मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के अधिनियम को कहा जाता है, और 1919 के अधिनियम का नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, बाकी ये कथन है इसके बारे में सही है कि भारत सरकार अधिनियम 1921 में लागू हुआ था, ये भी सही है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ठीक है, इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया था, ये सही है। ठीक है, तीनों। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, ये गलत है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, ये गलत है। बाकी बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये भी सही है। गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया, ये भी सही है। अगला है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? किसको समाप्त किया जा सकता है? इनमें विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अगला है राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पेशा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 में प्रवर्तनीय नहीं है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, असम, मेघालय और तमिलनाडु। निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? उत्तर होगा 3 नंबर का, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। यहाँ से लोकसभा के 1 सदस्य चुन के जाते हैं। अगला जो है, एक तरफ सूची है और दूसरी तरफ अनुच्छेद है, तो आपको सही कूट बताना है। 3 नंबर का कूट है, ये सही है। यानी उपाधियों का अंत, इसका जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 18 में किया गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है, इसका जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 26 में किया गया है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, इसका जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 29 में किया गया है। और शिक्षा का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 21 क में किया गया है। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है, कौन सी नहीं है? अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये गलत है। अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल को आवंटित किए गए थे। बाकी ये तीनों सही हैं कि ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया है, तीनों सही हैं। अगला है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, उत्तर होगा 2 नंबर का, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? उत्तर होगा 4 बार। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितने निर्धारित की थी? उत्तर होगा 160। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्न में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? उत्तर होगा 3 नंबर का, राम नाईक। निम्नलिखित राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? उत्तर होगा DS तिवारी। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने होते हैं? उत्तर होगा 2 नंबर का, 20 और 3। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं, उत्तर होगा 1 नंबर का, A, B और C। यानी कानून और व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना। ठीक है, अगला है सही उत्तर चुनना आपको। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1 नंबर का, ये राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, किसके? सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। ठीक है,
राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? उत्तर होगा 2 नंबर का 18 अप्रैल 2006 को। सही उत्तर चुनना आपको इसके अंदर। तो इसका जो उत्तर होगा वो 2 नंबर का होगा कि भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70। ठीक है। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति को सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? इसका उत्तर है भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70। ठीक है। सही विकल्प चुनिए। इसका उत्तर जो होगा कि 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। फिर राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? इसका उत्तर होगा 4 नंबर का 4 बार। फिर है भामाशाह योजना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर जो है 1 नंबर का सही है। पहला, परिवार की सहमति से 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी परिवार की कोई भी महिला परिवार की मुखिया घोषित की जा सकती है। ठीक है। अभी तो भामाशाह योजना बंद हो गई है, जन आधार योजना है। अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर दें। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका उत्तर होगा एक संवैधानिक संस्था। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? उत्तर होगा 4 का 10 बार। फिर है उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है यदि बैंक दर कम कर दी जाती है। मानव विकास प्रतिवेदन 2000 पुराना है। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं। उत्तर होगा 4 नंबर का एनएसओ के परिवारों के आय के सर्वे पर भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व के निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए। उत्तर होगा 1 नंबर का, यानी पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। संघीय उत्पादन, ठीक है, शुल्क, फिर है निगम कर, फिर है सेवा कर और फिर है आय कर। ठीक है। अगला है, ये पुराना है, ये भी पुराना है। पहल योजना के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। उत्तर होगा यह उपभोक्ताओं के बैंक खातों में एलपीजी अनुदान का सीधा हस्तांतरण करती है। फिर अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि के लक्ष्य क्रमशः निर्धारित हैं। इसका उत्तर होगा 1 नंबर का 3.5, 8.0 और 9.5। ठीक है। फिर है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, ये भी सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही है। फिर राजस्थान की जालिपा कपूरडी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्तर होगा 1 नंबर का सही, यानी यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है और ये निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है। फिर है निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है? इसका उत्तर होगा एशियन विकास बैंक। नया सवेरा क्या है? ये सभी है नया सवेरा, यानी डोडापोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। उत्तर होगा 2 अक्टूबर 2011 को। भामाशाह योजना की मुख्य विशेषता, ये पुराना हो गया है अब। राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के बीपीएल अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा आईआईटी, आईआईएम और राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेजों में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। उत्तर होगा 3 नंबर का मेरिट कम मीन्स स्कीम। ठीक है। अनुप्रति योजना, अनुप्रति योजना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी है? इसका उत्तर होगा राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? इसका उत्तर होगा 36। अब करंट के आधार पर याद करो। राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? उत्तर होगा 4 नंबर का गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना।
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर होगा 4 नंबर का। अगला है वोल्टी ये सेल संबंधित है, इसका उत्तर होगा 1 नंबर का। सौर ऊर्जा से नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचलन पद्धति, इसका उत्तर होगा 2 नंबर का मार्शमेलो। उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का केरल का इडुक्की जिला। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की, इसका इस्तेमाल खालिस्तान के उपचार में किया जाता है। उत्तर होगा 2 नंबर का लियोकोडर्मा। ये एक तरफ प्रक्षेपण यान है, दूसरी तरफ सैटेलाइट है। सॉरी, तो आपको सही कूट बताना है। 1 नंबर का कूट है, ये सही है। यानी उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 SLV-3 जो है ये है आपके रोहिणी, ठीक है, इससे सैटेलाइट किया गया था, छोड़ा गया था। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसको SROSS ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, इसको चंद्रयान 1। फिर है भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV, इसको DSUSART, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? उत्तर होगा 3 नंबर का INS चक्र। निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? उत्तर होगा इल्यूसिन 1178। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन कौन सा है? 2 नंबर का सीरेक में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। नैनो टेक्नोलॉजी के निम्नलिखित उत्पादों या उदाहरणों को नैनो टेक्निक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कुट्टों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो 3 नंबर का इसका सही है, बढ़ते क्रम में, यानी एरोसोल, उसके बाद में लक्षित दवाएं, उसके बाद में 3D नेटवर्किंग और उसके बाद में आणविक विनिर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा एल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का अलसी। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कुट्टों की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। इसका उत्तर होगा 1 नंबर का सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। सॉरी, इसका उत्तर जो है 1 नंबर का है। 1 नंबर का मतलब A और B दोनों आएंगे, इसमें A भी आएगा और B भी आएगा। फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। A और B दोनों सही हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए कैल्शियम कार्बोडाई का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये उत्पन्न करता है। उत्तर होगा एसिटिलीन। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है। उत्तर होगा 3 नंबर का, ठीक है। अगला है एक वयस्क देही कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डाली यानी भेड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर होगा 1 नंबर का डाली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी, ये गलत है। फिर भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर होगा 2 नंबर का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। उत्तर होगा 4 नंबर का अजोला। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? 1 नंबर का बीकानेर में। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर वाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने किया है? इसको RPSC ने डिलीट कर दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए हैं। इन सही केंद्रों को पहचाने जहाँ पर विज्ञान पार्क अब तक स्थापित किए गए हैं। उत्तर होगा 3 नंबर का जयपुर, नवलगढ़, झालावाड़ और जालरापाटन झालावाड़, ठीक है। तो बाकी के 150 क्वेश्चन है वो अलग वीडियो के अंदर लेकर आऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।